हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए आज हम अगला टाइप स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का। टाइप 3 टाइप 2 तक हम पढ़ा दिए हैं, मेरा वीडियो पीछे जाकर देखें। और टाइप 3 में क्या पढ़ाएंगे? एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। इसका मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया और आयतन में वृद्धि और कमी हो गया। समझे? अब देखिए हम देखिए इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में भी बताएं कि कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा, कौन सा पोर्शन आपको खराब लगा। समझे? देखिए आज देखिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ थ्योरी पर आते हैं। देख कुछ बता देते हैं। देखिए होता है, इसमें क्या होता है? एक होता है 1D होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ इसी पर खेला खेला है। 1D हो जाएगा। 1D मतलब क्या हो गया? सिर्फ इसमें लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ होता है। ये होता है 2D होता है। 2D मतलब क्या होता है? इसमें लेंथ भी होगा और क्या होगा? ब्रेथ भी होगा। मतलब क्या हो गया? लंबाई भी होगा और क्या होगा? चौड़ाई भी होगा। समझे? और इसमें सिर्फ लंबाई होगा। और इसमें होगा एगो 3D होता है। 3D मतलब जो 3D फिल्म देखा है ना, मतलब इसमें हो गया लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया और तुम्हारा क्या हो गया? ऊंचाई भी हो जाएगा। तुम्हारा लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और तुम्हारा क्या हो गया? ऊंचाई भी हो जाएगा। समझे? समझे इसका मतलब? 1D मतलब क्या हो गया? लंबाई हो गया। 2D मतलब क्या हो गया? लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया और ऊंचाई भी हो गया। समझ में आया? 3D इसका देखिए कुछ एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे 1D मतलब कि लेंथ, सिर्फ लेंथ को मेजरमेंट करेंगे। जैसे जैसे चिन्हा हो गया, कुछ भी हाइट हो गया, सिर्फ लेंथ को मेजरमेंट करेंगे। 2D मतलब क्या हो गया? 2D मतलब क्या हो गया? जैसे ये हो गया वर्ग हो गया, घनाभ हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? बीट हो गया, ये 2D में आता है। और तुम्हारा और त्रिभुज आ गया, रेक्टेंगल आ गया, बहुत सारा होता है 2D में। और 3D में क्या होता है? 3D मतलब क्या आता है? घनाभ आ गया। ये सब की पॉइंट है, ये सब सीख जाएगा तो उसमें क्वेश्चन तुरंत चुटकी में उड़ जाएगा। ये तुम्हारा घन हो गया, घनाभ हो गया। 3D मूवी देखा है ना, देखने में मजा लगता है। ये तुम्हारा तो क्या हो गया? 3D हो जाएगा, ये घनाभ हो जाएगा। ये तुम्हारा 3D में आता है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया? गोला हो गया, गोला हो गया तुम्हारा क्या हो गया? गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ये सब 3D में आता है। अर्धगोला हो गया, ये सब 3D में आता है। जैसे बेलन हो गया। 3D मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों रहेगा। समझे? और बड़ा शंकु हो गया, और भी होता है, बहुत सारा होता है। शंकु हो गया, तुम्हारा सब 3D में आता है। इसका मतलब ये सब सिखाने का मतलब क्या हुआ? जब भी परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज कहे तो सिर्फ जिसका, जैसे 1D में परिमाप सिर्फ माप सकते हैं। कैसे? 1D में परिमाप आ गया, परिधि आ गया, क्या आ गया? परिधि आ गया। जैसे ये विकर्ण भी आ जाएगा, ये सिर्फ 1D में आता है। समझ में आया? और इसमें क्या आ गया? एरिया आ जाता है। क्या आ जाता है? एरिया। एरिया। और इसमें क्या आ जाता है? आयतन आ जाता है। 3D में क्या आता है? आयतन। इतना तक की पॉइंट समझ में आया? आयतन मतलब वॉल्यूम। इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन तुरंत एकदम हाली हाली बने लगेगा, मतलब कि स्पीड में बने लगेगा। कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो स्पीड में बनने लगेगा। जैसे 1D मतलब सिर्फ परसेंटेज में एक बार चेंजिंग होगा, सिर्फ एक बार चेंजिंग होगा, एक बार चेंजिंग होगा, मतलब एक बार बदलाव होगा। 2D मतलब कुछ दो बार एरिया, माने एल गुने बी, माने दो बार चेंजिंग, दो बार चेंजिंग, दो बार चेंजिंग।
और मतलब कितना हो जाएगा, 3 बार चेंजिंग, मैंने 3 बार चेंजिंग, जब भी 3 बार बदला होगा, 3 बार बदला होगा, कहने का मतलब ठेठ हिंदी में 1D मतलब एक बार चेंज हुआ होगा, 1D मतलब एक बार चेंज हुआ, 3D मतलब कि 2 बार चेंज हुआ होगा, 3D मतलब 2D मतलब 2 बार चेंज होगा, 2D मतलब 2 बार, 3D मतलब कुछ है 3 बार चेंज हुआ होगा, 3 बार चेंज हुआ होगा, परसेंटेज में 3 बार चेंज हुआ होगा। समझ में आया इसका मतलब क्या होगा की पॉइंट। अब देखिए इतना तक तो समझ में आ गया। मतलब फॉर्मूला ना भी याद रहेगा तो तुम्हारा की पॉइंट से भी तुम आगे बना सकते हो। समझ में आया, गलती नहीं होगा, रिक्स लेके बना सकते हैं। जैसे 1D मतलब एक बार गुना हुआ होगा, एक बार गुना होगा, 2D मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार गुना हुआ, मैंने लेंथ में भी हुआ होगा और ब्रेथ में भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा। और 3D मतलब कि 3 बार चेंज हुआ होगा, 3 बार चेंज हुआ होगा। समझ में आया। जैसे हम बोलते हैं, जैसे कुछ हम लेते हैं, देखिए जैसे हम बोल दिए, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लें, एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, ब्रीथ ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्रीथ। जैसे एरिया, जैसे बोल दिया क्वेश्चन में क्या, ब्रीथ की त्रिज्या में 10% की वृद्धि किया जाता है। ब्रीथ की त्रिज्या में 10% की वृद्धि किया जाता है। तो बोल दिया क्वेश्चन में क्या, कि परिधि में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, परिधि में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, और बोल दिया एरिया में कितने प्रतिशत के परिवर्तन होगा। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तब देखें, तो हम क्या बोलें कि परिधि, परिधि हो, परिमाप हो, विकर्ण हो, तो सिर्फ एक बार चेंजिंग, माने कि सिर्फ एक बार चेंजिंग होगा, एक बार होगा सिर्फ। इसमें कब से परिधि में सिर्फ होता है, 1 डायमेंशन में आता है, 1D में आता है, 1D में आता है, 1D में आता है, तो सिर्फ एक बार। एरिया एल गुने बी माने कि 2D में आता है, 2D मतलब 2 बार चेंजिंग हुआ होगा। तो देखते हैं इसका क्या होगा। अगर जो इसका फ्रैक्शन हम निकालेंगे, तो पहले क्या, 10% के फ्रैक्शन तो निकालने बोल दिए थे, दिखा सिखा दिए थे। तो तुम्हारा किसका हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक के बार बताएं तो 1/10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, तो वही तो लिखे हैं 1/10। तो मतलब पहले वाला हम की पॉइंट कल के वीडियो में बताए, बार बार नहीं बताएंगे। पहले वाला रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा ओल्ड है, ओल्ड नंबर, पुराना नंबर, पहले वाला मूल। तो अब जो घट बढ़ के आता है, जो न्यू नंबर आता है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा। अगर जो परिधि निकालने का है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, कितना होता है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, यही होता है। तो यहाँ भी 2πr1, तो यहाँ भी कुछ बढ़ के हो गया होगा, तो 2πr2 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं ये दोनों में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, ये दोनों तो कांस्टेंट। देखो पहले क्वेश्चन, जब भी परसेंटेज में बोले, परसेंटेज वाला क्वेश्चन में, कि जो चीज पर बोलेगा वही चीज पर इफेक्ट पड़ेगा, बाकी चीज कांस्टेंट रह जाता है। जैसे त्रिज्या बोला, रेडियस बोला, त्रिज्या बोला, तो त्रिज्या में सिर्फ चेंज होगा। ऊंचाई बोला तो सिर्फ ऊंचाई में चेंज होगा। हाय, ब्रेथ बोला तो सिर्फ ब्रेथ में चेंज होगा। समझ में आया। जैसे ऊंचाई, जैसे रेडियस बोला, रेडियस कितना 10% वृद्धि किया जाता है, तो 10% से चेंजिंग हो रहा है, तो तुम्हारा 10 से कितना हो रहा है, या 10 पहले 10 था, यहाँ कितना हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो 10 से तुम्हारा कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो अब कितना की वृद्धि हो रहा है, बोल रहा है कि परिमाप में कितना, ये परिमाप निकाले, परिमाप में कितना की वृद्धि, एक की वृद्धि कितना पर, 10 पर। परसेंटेज निकाला है तो 100 से गुना 10%। इसका मतलब हमको को कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी क्वेश्चन में बोले कि रेडियस में 10% की वृद्धि किया जाए, तो उसके परिमाप या परिधि या विकर्ण
तो नो चेंजिंग मतलब कि जो जितना प्रतिशत से वृद्धि हो रहा है उतना ही प्रतिशत से परिमाप में भी होगा, परिधि में भी होगा, विकर्ण में भी होगा। पैरामीटर भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी 1D में नो चेंज होता है, 1D में हमारा क्या होगा, नो चेंज होगा। जितना प्रतिशत से वृद्धि हो रहा है उतना ही प्रतिशत से परिधि में भी हो गया, परिमाप में हो गया, और विकर्ण में भी उतना ही प्रतिशत से वृद्धि हो गया। मैंने कि ज्यों को त्यों आंसर। अब अब बोलेगा कि सर एरिया में बोलेगा तब, तो एरिया में 2D होगा, इसमें तो चेंजिंग होगा। तो हाँ होगा इसमें चेंजिंग। अब देखते हैं एरिया, ये तो तुम्हारा परिमाप बताए। एरिया देखते हैं, एरिया क्या हो गया। एरिया होता है कुछ ही होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कुछ होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो पहले तो ओल्ड होगा, तब तो न्यू चेंज होकर बना होगा। तो पहले ये त्रिज्या पहले कितना था, 10 था। तो हम क्या बोलें कि जो चीज परसेंटेज में जो क्वेश्चन में बोले सिर्फ वही में चेंजिंग होगा, बाकी चीज कांस्टेंट रहता है। देखो दिखाते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पहले कितना था, 10 था, तो 10 के स्क्वायर लिखेंगे। फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा, न्यू में 10 से 11, एक की वृद्धि हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन निकालें तो कितना, एक की वृद्धि हो रहा है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो पाई पे 11 के स्क्वायर, इतना भी समझ में आना चाहिए। तो पाई से पाई कांस्टेंट, पाई से पाई कैंसिल, पाई पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो हम क्या बोलें कि परसेंटेज में या प्रतिशत में जो चीज पर बात किया जाए वही चीज पर चेंजिंग होगा, और बाकी चीज कांस्टेंट हो जाता है। तो हम बाकी चीज लिखेंगे काहला एग्जाम में, इतना तक तो समझ गए, पढ़ लिए, पढ़ा हुआ है ये है, तो सिर्फ एग्जाम में वही चीज में चेंजिंग हम करेंगे। देखिए, तो तुम्हारा 10 से 11 हो जाए तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 दहियों 100 हो जाएगा, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तब कितना की वृद्धि हो रहा है, 21 की वृद्धि हो रहा है, कितना पर, 100 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 21% के वृद्धि होएगा। आया समझ में इतना तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे आप, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कहेगा वॉल्यूम में वृद्धि। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए, जब भी वॉल्यूम में कहेगा तो 3 बार हो जाएगा, मतलब कि 3 बार चेंजिंग हुआ होगा। ये की पॉइंट डाल दिया, की पॉइंट इसलिए हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला नया भी याद रहेगा तब एग्जाम में काम चल जाएगा, समझे। इसीलिए हम की पॉइंट याद करने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, आपको परसेंटेज निकालने का दो तरीका होता है, एगो सक्सेसिव होता है, एगो तुम्हारा क्या होता है, परसेंटेज रेशियो होता है, एस यू डबल ई डबल एस आई भी ई, सक्सेसिव। और एगो तुम्हारा होता है परसेंटेज रेशियो मेथड। ये भी देख लो, का है कि फिर क्वेश्चन बताने लगेंगे तो फिर कहेगा कि कैसे हो रहा है, समझा। हमारा परसेंटेज रेशियो मेथड हो जाएगा, समझे। वो सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव होता है, सिंपल से याद रखो। सक्सेसिव मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो हो, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ब्याज पर ब्याज मिलता है, जैसे अगला वर्ष ब्याज बढ़ गया, अब उसमें बढ़ा हुआ ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, उसी को सक्सेसिव बोलते हैं। जैसे हम, मेरे पास 100 रुपया है, 10% से किसी को ब्याज दे रहे हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10% से दे रहे हैं किसी को उधार, उधार पर हम दे रहे हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 से तुम्हारा 10% तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 110। और हुआ 100 का 10% कितना हो जाएगा, परसेंटेज आएगा, तो 100 से तो तुम 10%, 10/100 तो तुम्हारा कितना, 2 तो 10 हो जाता है, 110 हो जाएगा। और फिर बोला कि फिर 10% से अगला को दे रहा है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका 10% तो कितना हो जाएगा, 121। अब सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट में तो बोल देगा तुमका कितना, 20% से ब्याज दिए हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, 10% से 2 बार दिए हैं, तो तुम्हारा 10% से 2 बार दिए हैं, 10% तुम्हारा क्या है, 2 बार दिए हैं। तो कोई लड़का नहीं जानता होगा तो सीधे कह देगा 20% से ब्याज दिए हैं कुल, लेकिन 20% से नहीं, ब्याज पर भी ब्याज, उसी को सक्सेसिव बोलते हैं। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा,
देखो यहाँ से यहाँ तुम्हारा वृद्धि कितना हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, 21 की वृद्धि कितना पर, 100 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 21% की वृद्धि। मतलब ठेठ हिंदी में कहने का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव मतलब कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला बनाया गया है। क्या बनाया गया है, फॉर्मूला तो हम नहीं लिखाते हैं लेकिन लिख लो, का है कि स्पीड, ये फॉर्मूला स्पीड बढ़ा देगा। कभी इंटीजर वैल्यू रहेगा तो स्पीड बढ़ा देगा। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस बी, ए बी बटा 100, ए बी बटा 100। अब बोलिएगा कि ए ए क्या है सर और बी क्या है सर। तो ए तुम्हारा हो गया, जो फर्स्ट बार इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हुआ, जो फर्स्ट बार इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो हुआ, जो सेकेंड बार इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगा जे हुआ। मैंने मान लेते हैं 10% 10% ये हुआ। जो फर्स्ट बार इंक्रीज हुआ जो ए हो गया, पहला हो गया, दूसरा बार इंक्रीज डिक्रीज हुआ जो दूसरा होगा, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। जैसे तुम्हारा क्या होगा, 10% के वृद्धि किया जाता है, 10% वृद्धि किया जाता है। अगर जो बोल दिया कि रेडियस में 10% की वृद्धि किया जाता है तो एरिया में क्या कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। अगर जो यही क्वेश्चन बोल दे कि फला ही वाला 10% की वृद्धि किया जाता है रेडियस में, तो एरिया में कितना प्रतिशत की वृद्धि होता है, तो एरिया होता है 2D होता है। एरिया क्या होता है 2D, मतलब कि 2 बार उथल पुथल हुआ होगा, मतलब कि पाई आर स्क्वायर एरिया। जैसे एरिया मतलब 2D, आयतन मतलब 3D, परिमिति या परिधि या विज्ञान ईश्वर सब क्या होता है 1D में आता है। तो 2D मैंने 2 बार उथल पुथल हुआ होगा तो सक्सेसिव 2 बार लगाएंगे तो पहला बार 10% बढ़ा होगा, दूसरा बार भी 10% बढ़ा होगा तो सक्सेसिव लगाए तो बना होगा 10+10, मैंने पहला बार दूसरा बार। ये पहला बार हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया दूसरा बार, 10+10 कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 हो जाएगा। फॉर्मूला पर बता रहा है, कट गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर बच गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 21%। यही होगा सक्सेसिव होगा, मतलब कि जो रकम दिए उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, उस पर वृद्धि बढ़ रहा है, तो उसी को बोलते हैं सक्सेसिव बोलते हैं। सक्सेसिव भी आगे समझ में। और इसी से हम रेशियो से बनाते हैं, जैसे 10% की वृद्धि हो रहा है त्रिज्या में, इसका मतलब कि 2D है तो 2 बार, तो 10×100, इसका फ्रैक्शन हो गया। यहाँ भी कितना हो जाएगा 10×100, मैंने कि वृद्धि हो रहा है दोनों, तो 10 से 11 हो गया होगा, फिर 10 से कितना हो जाएगा 11 हो गया, तो कुल एरिया में कितना वृद्धि हो गया होगा 10×100, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 121। कितना की वृद्धि, 21 की वृद्धि कितना पर 100 पर बढ़े, तो वही 21% ना होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत समझा दिया है। देखिए एक वर्ग की भुजा में 14% की वृद्धि किया जाता है। वर्ग की भुजा में 14% की वृद्धि किया जाता है तो उसका परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में ये माप लें कि क्या पूछ रहा है, तो परिमाप पूछ रहा, विकर्ण पूछा, ये तुम्हारा कितना आता है 1D में आता है, मैंने एक और मेजरमेंट में आता है, तो सिर्फ आंसर तो वही हो जाएगा, तुम्हारा आंसर वही हो जाएगा। बता चुके हैं पीछे कि परिमाप और विकर्ण तुम्हारा 1D में आता है, तो 1D में सिर्फ एक और चेंजिंग आता है, तो तुम्हारा यही आंसर होगा। ना तो देखना है तो देख भी सकते हो, सिर्फ एक और चेंजिंग आ रहा है तो 14 से, अगर जो तुम्हारा क्या मानते हैं, अगर जो 100 मानते हैं, ओल्ड वाला तुम्हारा कितना था 100 मानते हैं, तो 14%, इसका 14% फ्रैक्शन निकालेंगे तो तुम्हारा 14/100 हो जाएगा। तो पहले तुम्हारा कितना था 100 था, तो अब तुम्हारा कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा परिमाप न्यू। समझ में आया कि नहीं आया। अरे बारी के भूजा, तो बारी के जो 4A होता है तो 4 लिखने से कोई फायदा हो रहा है, 4A तो सिर्फ ए में चेंजिंग हो रहा है, तो 4 लिखने से 4 से तुम्हारा कैंसिल हो रहा है, तो कितना की वृद्धि 14 की वृद्धि, तो कितना पर 100 पर जो भी वृद्धि होता है वही होता है तुम्हारा मान, तो इसे काट के भी देख लो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 14। तो परिमाप में भी 14, विकर्ण में भी 14। समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, ये एकदम पूरा भूख के समझा दिए हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25 सेंटीमीटर की वृद्धि बढ़ा दिया जाता है तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि, फिर वही रटा उल्टा क्वेश्चन। जब भी परिधि परिधि बोले 1D, जब भी परिधि बोले, परिमाप बोले, विकर्ण बोले और त्रिज्या में भी कितना प्रतिशत के 25% वृद्धि, तो हमारा परिधि में भी कितना 25% की वृद्धि होगा। आंसर देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में 20% की वृद्धि किया जाता है
तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो परिमाप में देखो, समबाहु त्रिभुज में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाता है। तो परिमाप पूछ रहा है, चाहे परिधि पूछे, चाहे पैरामीटर पूछे, चाहे विकर्ण पूछे, ये तीनों 1D में आता है, तो उतना ही प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो 20% की वृद्धि। सर, यदि किसी घन घन की प्रत्येक भुजा में 12 सेंटीमीटर की कमी किया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखो, क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल हम एरिया क्या पूछे थे, 2D में आता है। एरिया क्या होता है, लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है। इसका मतलब 2 बार चेंज हो रहा होगा, 2 बार चेंज हो रहा होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो देखो, 12% की कमी। अगर इसको सक्सेसिव लगाते हैं तो 12 तुम्हारा हो गया, 12+12 हो जाएगा। भुजा में 2 बार घन, 12+12, तो इसके क्षेत्र में कितना प्रतिशत कमी। तो 12+12, सॉरी, कमी बोल रहा है ना। इसका मतलब पहला बार कमी हो गया होगा 12 के। अगर इसको ए मानते हैं तो पहला बार हो गया 12 के, दूसरा बार भी 12 के हो गया होगा कमी। हो गया होगा कि नहीं, कमी हो गया। अगर जो इसको सक्सेसिव लगाते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 की कमी, और फिर कितना की कमी, 12 की कमी, A+B, और फिर A+B, तो माइनस माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा, प्लस होएगा। तो 12 गुना कितना हो जाएगा, 12/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे A+B+AB/100, इस पर देख लेना अपना भी करके। तो तुम्हारा कितना की कमी, -24 हो जाएगा। और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो रहा है ना, यहाँ यहाँ प्लस हो रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 144, 12/44/100। तो इसको 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1.4। तो घटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1.4 घटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, सीधा सीधी 22.66 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 22.66। ऐसे देखो, जब भी 24 से घटेगा तो कम हो जाएगा। तो यहाँ 25 है, यहाँ 28 है, यहाँ 26 है। तो ऑप्शन तो सेट करने वाला देखो, CHS 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो देख ही के मार देगा, 12×2 = 24। में देखिए 24 से कम होगा, जब भी होगा कमी में तो 24 से कम ही होगा। तो आंसर तुम्हारा इसी बिना कलम लगाए टिक कर देता। और उसको अति से भी देख सकता था, रेशियो मीटर से भी, लेकिन उतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है। यदि यदि आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल मैंने 2 बार हुआ होगा। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों में हुआ है। तो मैंने तुम्हारा क्या होगा, ए लंबाई एक मान लेते हैं, इतना बढ़ा दिया जाए तो प्लस में बढ़ रहा है, और तुम्हारा कितना घट रहा है, -8 घट रहा है। तो माइनस और प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12×8 हो जाएगा। A+B पर बना रहे हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। तो कितना, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस में 4 हो जाएगा, और माइनस करना, बा तो 12×8 = 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो डबल जीरो है तो जीरो लगाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 0 4 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब इतना प्रतिशत के इंक्रीज हो रहा है, प्लस में हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, वो भी पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। समझा सर। हम देखिए बुक से निकालते हैं प्रीवियस ईयर, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा हुआ। हर चीज में हम टैग नहीं लगाए हैं, टैग लगाने में बहुत समय बीत जाता है, बहुत समय तो टाइम किल होता है। यदि किसी बार की भुजा में 20% की वृद्धि किया जाता है, सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ, कोई रेलवे में पूछा हुआ है, कोई एसएससी में पूछा हुआ, कोई बैंक, कोई हर चीज में पूछे हुए हैं क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग के भुजा में 20% वृद्धि किया जाता है तो उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। सीधा सीधा आंसर मारना, 2×2 = 40, 40 और कितना हो जाएगा, 40 और 4 = 44 आंसर। कोई आंसर कलम लगाने का कोई दिक्कत है, कलम लगा सकता है। जैसे 20% प्लस 20%, अरे A+B प्लस कितना, AB/100 आया। तो 20+20 प्लस कितना हो जाएगा, 20×20। इसको क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल मतलब कि 2 बार चेंजिंग हुआ होगा, क्षेत्रफल 2D है, बटा 100। तो इसे इसे तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2×40 से कितना हो जाएगा, 44%। तुम्हारा आंसर होगा। और देखिए, इसको अगर जो रेशियो मेथड भी देखना चाहते हैं तो रेशियो मेथड भी देख सकते हैं। अरे मेथड तो अनगिनती है, लेकिन एक ही मेथड रखने से अच्छा ज्यादा रहता है। देखो, 20% का फ्रैक्शन तुम्हारा कितना होता है,
विपन 100 1/5। इस कुछ निकालने का रहा है, एरिया निकालने का रहा है, क्षेत्रफल निकालने का है। इसका मतलब 2 बार चेंजिंग हुआ। 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो रहा होगा। 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो रहा होगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा पहले। ओल्ड वाला तुम्हारा 25 है, न्यू वाला तुम्हारा कितना है? न्यू वाला तुम्हारा 36 हो गया। तो कितना की वृद्धि हो गया? कितना की वृद्धि हो गया? एक की वृद्धि, एक की वृद्धि, मैंने 11 की वृद्धि हो गया। 11 की वृद्धि 25 पर कितना हो जाएगा? परसेंटेज निकाला है तो 100 से, तो 25 चको 100, तो इसका मतलब 44% की वृद्धि। अरे सोल्व करने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन तुम्हारा करना है, समझा? देखो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 400% की वृद्धि किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल मानो कि 2 बार चेंजिंग हुआ, 2 बार चेंजिंग हुआ। हमको फॉर्मूला ना भी याद रहेगा तो भी हम बना सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, हमको कोई मतलब नहीं है। 2 बार चेंजिंग होगा, काहे कि क्षेत्रफल है इसलिए 2 बार चेंजिंग होगा। तो तुम्हारा कितना होगा? रेशियो से बनाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो तुम्हारा कितना होगा? ऐसे सक्सेसिव से भी बना सकता है। जैसे 400 पर 400 प्लस कितना हो जाएगा? 400 प्लस कितना हो जाएगा? 400 गुने 400/100, तो इसी से तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 दूनी 800 और प्लस 4 चको 1600, तो 814 यानी कि 2400। 2400% तुम्हारा कहाँ है? 2400 नहीं है, 2400 नहीं है। देखते हैं, 400 400 800, 400 400 तो कितना आ जाएगा? 4 चको 1600, 1600 तो 800 2400। 2400 नहीं है तो तुम्हारा कोई भी ऑप्शन, देखो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत सेट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। तो इसको कोई भी 2400 बना दो, इसको भी बना दो 2400 तुम्हारा आंसर। देखो इसको रेशियो से भी देख लेते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। देख लो इसको रेशियो मेथड से भी, वो तो सक्सेसिव मेथड था, फॉर्मूला मेथड है। इसको रेशियो मेथड देख लेते हैं। 400% के फ्रैक्शन तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। परसेंटेज 400 हो जाएगा, परसेंटेज ई वाला हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? नीचे 100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब कि 4/1 हो जाएगा। मान कि पहले तुम्हारा कितना था? 1 था। अब बढ़ कर तुम्हारा कितना हो जाएगा? पहले तुम्हारा 1 था, अब बढ़ के तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 हो गया। 1 से तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 बार का इसलिए कर रहे हैं, ये ओल्ड है और फिर ये न्यू है। 2 बार कर रहे हैं, कहा है कि क्षेत्रफल निकालना है तो 2 बार, तो 1 हो जाएगा, इसको गुना, ये 25 हो जाएगा। तो कितना की वृद्धि हो गया? 24 की वृद्धि कितना पर? 1 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2400। इसका मतलब 2400 करेक्ट आंसर था, 2400 हमारा करेक्ट आंसर था, वो वाला भी सही था। समझे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गोलार्ध की त्रिज्या 19% की बढ़ा दिया जाता है तो कुल सतह का क्षेत्रफल और पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, चाहे कुछ भी बोले, हमको फॉर्मूला पर ध्यान नहीं रखना। सिर्फ क्षेत्रफल बोले तो 2 बार चेंजिंग हुआ होगा, सक्सेसिव लगा देगा, वो आंसर ले लावेगा, हो गया काम तमाम। समझा? जैसे 19% की वृद्धि हो गया होगा, तो 19% प्लस 19% वृद्धि है तो दोनों में प्लस कितना आ जाएगा? 19 गुने 19, फॉर्मूला देख लो फॉर्मूले पर। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। इसका 361 हो जाएगा, इसका 361 हो जाएगा। गुना कर लेना, स्क्वायर याद रहना चाहिए इसमें के, इसमें तो कॉमन है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा पॉइंट हटेगा तो 3.1 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना होगा? 41 हो जाएगा, 41.61, 41.61 की वृद्धि हो जाएगा, 41.61 की वृद्धि हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कितना मजा आ रहा है। कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत है? सिर्फ क्षेत्रफल बोला होगा तो 2 बार चेंजिंग हुआ होगा, पैरामीटर, विकर्ण या परिधि बोला होगा तो सिर्फ जो है, जो जो बोला वही आंसर हो जाएगा। अगर जो वॉल्यूम बोला तो 3 बार चेंज हुआ हुआ आयतन, जिसको वॉल्यूम का आयतन बोलते हैं। एक त्रिभुज की आधार कितना 40% की वृद्धि की जाती है, और उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि क्षेत्रफल में 400% की वृद्धि हो गया होगा। देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को भुला दिया, क्वेश्चन को भुला दिया, क्वेश्चन को भुला दिया। देखिए, मतलब एरिया क्या है? क्षेत्रफल है, इसका मतलब 2 बार चेंजिंग हुआ होगा। तो एक बार तो त्रिभुज के आधार में एगो चेंजिंग किया होगा,
एक बार ऊंचाई में भी चेंजिंग किया होगा, एक बार क्या होगा ऊंचाई में भी चेंजिंग किया होगा, लेकिन ऊंचाई में चेंजिंग का हमको पता नहीं है, तभी तो एरिया निकलता है। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसका फ्रैक्शन 2/5 हो गया है। तो यहाँ लिखते हैं ओल्ड पहले वाला, और यहाँ लिखते हैं क्या, न्यू। समझा? तो इसका मतलब पहले तो आधार में चेंजिंग हुआ होगा, आधार मतलब बी मान लेते हैं। आधार में चेंजिंग हुआ, पहले तो 5 था और चेंज होकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ई वाला कर रहे हैं। और फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ऊंचाई में चेंजिंग हुआ, तुम्हारा क्या होगा, ऊंचाई में चेंजिंग हुआ होगा, ऊंचाई में। तो ऊंचाई में तुम्हारा पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं H1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं H2 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो पूरा चेंजिंग होकर यहाँ तो एरिया निकाल रहे थे, यहाँ तो एरिया निकाल रहे थे। पूरा चेंजिंग होकर तुम्हारा कितना हो गया, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। चेंज क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि, 60%। 60% के फ्रैक्शन तुम्हारा हो जाएगा 3/5। इसमें निकालने आना चाहिए एकदम बड़ा जल्दी देवर निकालने आना चाहिए। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 से तुम्हारा कितना हो जाएगा, पहले 5 था तो तुम्हारा 8 हो गया। अब एरिया, तो तुम्हारा क्या ये पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या है, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ये ना वृद्धि बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि क्षेत्रफल इतना से इतना हो जाएगा। क्षेत्रफल 5 से 8 हो जाएगा। तो हमको हार्ट निकालना है, तो इसको बी से भागा दे देंगे। अरे हार्ट निकालना है तो इसको बी वाला को यहाँ ला देंगे, तो तुम्हारा 5 हो जाएगा। यहाँ ला रहा है, इसको भागा दे रहा है हार्ट निकालने के लिए, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो तुम्हारा ये स्पेशली कितना हो जाएगा, ये हार्ट निकल गया, तुम्हारा क्या निकल गया, हार्ट निकल गया। तो 5 से 5 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा यहाँ चल जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तुम्हारा 8 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, तो कितना के, एक की वृद्धि हो रहा है, कितना की वृद्धि हो रहा है, एक की वृद्धि हो रहा है, एक की वृद्धि हो रहा है, कितना पर वृद्धि हो रहा है, 7 पर वृद्धि हो रहा है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, सीधा सीधी 14×98, 14 कितना हो जाएगा, 2/9%। देख लेना आंसर, यही तुम्हारा हो गया 14.2/9%। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो दूसरा तरीका भी देख लो। ऐसे वो भी समझ में आ ही गया होगा, शायद हमको लग रहा होगा। ऑनलाइन है भाई, पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर तुम लोग देखेगा नहीं। इसलिए जितने स्पीड और जितने अच्छा से तुरंत बताओ। जैसे तुम्हारा क्या है, आधार में चेंजिंग हो रहा है, आधार में चेंजिंग, इसका तो फ्रैक्शन तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 2/5 मैंने वृद्धि हो रहा है तो प्लस में, यहाँ भी कहिए क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ लिख देते हैं क्या, ओल्ड, और यहाँ क्या लिख देते हैं, न्यू। अब तुम्हारा क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल में मतलब कि आधार में भी चेंजिंग हुआ होगा, और मैंने कि 2 बार उथल पुथल हुआ होगा। समझ में आया? तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो होता है पाई आर स्क्वायर, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार में भी चेंजिंग, ऊंचाई में भी, ऊंचाई में चेंजिंग, ऐसे तो फॉर्मूला ना भी याद रहेगा तो भी बन जाएगा। काहे कि एरिया पूछा है तो 2 बार चेंजिंग हुआ, तो एक बार तो चेंजिंग बता दिया है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ओल्ड था तुम्हारा कितना, पहले 5 था, तब कितना हो जाएगा, 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। तुम्हारा क्या होता है, आधार में चेंजिंग हो रहा है। अब फिर तुम्हारा देखो, अब तुम्हारा देखो ऊंचाई में नो चेंजिंग, ऊंचाई में तुम्हारा नो चेंजिंग हुआ, यहाँ H1 है, यहाँ तुम्हारा कितना है, H2 है। अब एरिया, ये दोनों के आधार गुना ऊंचाई, ये दोनों को गुना करते हैं तो तुम्हारा कितना था, एरिया निकलता है। तो एरिया में चेंजिंग तुम्हारा कितना हो जाएगा, पहले ओल्ड वाला 5 था, तब तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 हो रहा है। यहाँ 5 से 8 हो रहा है, 5 से कितना, 5 था पहले, तब यहाँ 8 हो रहा है। तब तुम्हारा देखेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 7×5 = 35 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा, कटेगा तो काट दो, ऊपर से कट रहा है तो काट दो, ऊपर से ऊपर कट रहा है, कटेगा तो तुम्हारा क्या है, काट दो, ऊपर से तो ऊपर तुम्हारा क्या है, कट रहा है ना, ऐसे भी काटना जाता होगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, H1 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो तुम्हारा ऊपर ये चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये चल जाएगा तुम्हारा नीचे, तो तुम्हारा 1 था, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो रहा है। अब पहले H1 था, पहले ये ओल्ड वाला था, H1, अब H2 हो गया।
तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है, कितना पर हो रहा है, 7 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, फिर तुम्हारा क्या होता है 14.2/9%। भागा देके देख लेना, आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से वीडियो को बैक करके देखें। देखें, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 16% कम किया जाए तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत के बढ़ानी होगी ताकि बेलन के आयतन समान रहे। मैंने कि बेलन के आयतन माने कि 3 बार कोई भी चीज को उथल पुथल हुआ होगा, तो बेलन की त्रिज्या त्रिज्या में तो 2 बार हो गया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन बेलन का आयतन करते हुए पाई आर स्क्वायर ऊंचाई में हो गया। या ऐसे भी कोई भी आधार आधार कोई भी दुनिया के कोई भी चीज आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो तुम्हारा आयतन निकलता है। दुनिया के दिमाग में बैठा लो, दुनिया के कोई भी चीज या कुछ भी हो, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते तो आयतन निकल जाता है। तो तुम्हारा क्या, बेलन की त्रिज्या तुम्हारा कितना है, 16 सेंटीमीटर के कम कर दिया जाए और ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि बेलन की आयतन समान रहे मतलब कि बराबर रहे। समझे, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर वही देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं क्या, ओल्ड लिख देते हैं। यहाँ तुम्हारा क्या लिख देते हैं, न्यू लिख देते हैं। तो बेलन पहले ओल्ड वाला तुम्हारा क्या, फॉर्मूला भी लिख देते हैं ओल्ड वाला, पाई आर स्क्वायर एच। ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन फॉर्मूला ना भी याद रहेगा तो वो एग्जाम में बन जाएगा, काहे कि 3D है, 3 बार चेंज हो गया हुआ। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच टू हो जाएगा, यहाँ H1 लिख दो, कोई दिक्कत? तो आर में चेंजिंग हो रहा है 2 बार, कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन निकाल लो, पहले इसका फ्रैक्शन निकाल लो। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 16% फ्रैक्शन कितना होगा, 4 × 16, 4 से 25 हो जाएगा, 25 × 100। तो एक कमी हो रहा है तो कितना हो जाएगा, कमी हो रहा है तो माइनस देंगे। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पहले तुम्हारा कितना हो जाएगा, पहले था 25 था ओल्ड वाला, तो अब तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 से तुम्हारा कितना हो जाएगा, 21 हो रहा है। पाई आर स्क्वायर मतलब कि 2 बार गुना, तो 25 से तुम्हारा कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। और ऊंचाई में चेंजिंग हो रहा है तो H1 था तो H2 हो रहा है, तो उसके आयतन समान रहता है, तो एक एक मान लेते हैं, आयतन समान रहता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बोलो, या कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं, तो तुम्हारा ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। भाई, ये दोनों गुना करेंगे तो 441 हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, सीधा सीधा। तो ये तुम्हारा जाएगा ऊपर जाएगा, ले लेते हैं दूसरा पेन ले लेते हैं। ये तुम्हारा जाएगा ऊपर जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो H1 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, H2 तुम्हारा होगा 625 हो जाएगा। कितना की वृद्धि हो रहा है, पहले एस से कितना की वृद्धि हो रहा है, कितना की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है, कितना की वृद्धि हो रहा है, 1, 4 1 5, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 12 होता है तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 4 12, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ बच गया 5, तो 181 की वृद्धि हो रहा है। यहाँ 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, सब 4 हो जाएगा, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 5 8 4 12, 4 1 5 1 6, ठीक है। तो वृद्धि गुने 100 कितना पे वृद्धि हो जाएगा, 441 पर। अब भागा तो तुम्हारा देखो, तुम्हारा कितना आंसर आ रहा होगा, भागा देखो देखो, भागा देख के देखो कितना आ रहा है आंसर। 441 में भागा देके देखो तो तुम्हारा कितना आ रहा है, सीधा सीधी 1 4 कितना, 1 8 4 है ना, 1 8 4 पे 00, इससे भागा देके देखो, 4 4 1। तब देख लेते हैं ऑप्शन में कितने कितने हैं, 3 3 या 4 से, यही तो। अगर 4 से लगाए तो 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, मतलब कि 4 से लगा लेते हैं। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 के 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा, मतलब कि 6 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा,
ये छः हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? छः चार, यहाँ पैंचल नहीं है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 13, तो 7 6 13 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 के 7 तो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ भी करेंगे। अब तुम्हारा कितना से लग रहा है? 4, तो तुम्हारा कितना से लग रहा है? 5 से लगाओ। 5 से 5 होगा, 5 छक 20, 5 छक 20 21 हो जाएगा, तो 1 से लगाओ। या दो से लगाए तो ज्यादा होगा, तो 1 से लगाओ। तो 1 से लगाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 से लगाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 4 1 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 9 हो जाएगा। 4 4 1 5 हो जाएगा, मैंने 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा तुम्हारा। ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? अरे 9 हो जाएगा। 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 4 1 5 हो जाएगा, और ये 4 और 3 7 हो जाएगा। अब तुम्हारा कितना से लगा? यहाँ नहीं लग रहा है, कम है, तो यहाँ पॉइंट दो, तो यहाँ जीरो लगाओ। तब देखो यहाँ से देख लो, 41 किस में मिल रहा है? तो इसको में मिल रहा है, तो तुम्हारा ए आंसर। कहा हम पूरा सोल्व करेंगे तो तुम्हारा ए आंसर। समझा? ऐसे समझाने के लिए हम भागा दिए, न तो हम रहते तो आईक्यू से मार देते आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की आधार कितना 33.33% बढ़ा दिया जाता है, उसकी ऊंचाई 16.2/3% कम कर दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? मैंने पहले तो ओल्ड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? न्यू लिखेंगे। तो एल में कितना की वृद्धि हो रहा है? 33 दशमलव। तो इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए बोले थे, इसका फ्रैक्शन सीधा सीधी 1/3 होता है। टेबल में हम बता चुके हैं कैसे निकलता है। तो 3 से तुम्हारा कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। फिर तुम्हारा क्या? ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है, ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है, तो तुम्हारा कितना? 16। तो 16 एकदम 50, 1/6 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा, तो कम ही बोल रहा है, तो कम ही माइनस लिखेंगे, कम ही बोल रहा है तो माइनस लिखेंगे। तो 6 से तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 से तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 हो रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये दोनों को गुना करने पर क्या निकल रहा है? एरिया निकल रहा है, एरिया निकल रहा है, एरिया निकल रहा है। तो तुम्हारा एरिया में क्या परिवर्तन हुआ होगा? तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो तुम्हारा 9 से तुम्हारा कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो कितना की वृद्धि हो रहा है? 1 की वृद्धि कितना पर? 9 पर। अरे 9 पर इंक्रीज न हो रहा है, जिसको प्रारंभिक मूल किसको है? 9 9 9 की वृद्धि, 9 की वृद्धि 1 से 9 की वृद्धि कितना पर? 100 पर। पहले तुम्हारा कितना था? ओल्ड वाला 9 था, तब बढ़ रहा है, तो कितना के बढ़ रहा है? 9। 1/9 कितना पर बढ़ रहा है? कितना 1 बढ़ रहा है कितना पर? 9 पर। तो तुम्हारा इसका सोल्यूशन करेंगे तो 11/99 आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका इशू फ्रैक्शन जानते हैं, 11/99 मैंने 11.9%। आंसर सी। अब अगला देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के आधार 16 पूर्णांक कितना यदि किसी त्रिभुज के आधार 16.2/3% बढ़ा दिया जाए, उसकी ऊंचाई इतना प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा? यही ना। तो इसका सीधा सीधा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 1/6 बढ़ा दिया जाए तो प्लस हो जाएगा। और इसका फ्रैक्शन फ्रैक्शन निकाल लो, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/3 कम कर दिया तो माइनस। मैंने एल से तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 से 6 से कितना हो जाएगा? 7 हो जा रहा है। 6 से कितना हो जाएगा? 7 हो रहा है। फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 से तुम्हारा कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तुम्हारा 3 से 2 हो रहा है, तो एरिया निकल रहा है। एरिया में मैंने कि 2 बार, एक बार चेंज निकाल दिया, एल हो गया। अब दूसरा ऊंचाई, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? इतना। तो एरिया एरिया तुम्हारा कितना हो जाएगा? छोटिया 18 से कितना हो जाएगा? 14 हो रहा है। ऐसे ऐसे भी काट सकता है। दूसरे द्वितीय इच्छा हो तो 9 से 7 हो रहा है। कितना हो रहा है? 9 से 7 हो रहा है। समझा? 9 से 7 हो रहा है। क्षेत्रफल में क्या कितना पर कमी हो रहा है? पहले तो तुम्हारा कितना था? ओल्ड वाला पुराना वाला तुम्हारा कितना था? अब न्यू वाला। तो तुम्हारा ओल्ड वाला कितना था? 9 7, और आप कितना हो रहा है? 9 से 7 हो रहा है। 9 से 7 हो रहा है, कितना की कमी हो रहा है? 2 पर। कितना पर? 9 पर। परसेंटेज निकालना है तो कितना? 100 से गुना करेंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसका इसका तुम्हारा कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 20 मैंने तो पुनः कितना है? इस टेबल में ये याद होगा तुम्हारा। समझा? आंसर कहाँ चल गया रे? हाँ, कहाँ चल गया? यहाँ। तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? ए होगा आंसर, ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि किसी आयत की लंबाई में 50 सेंटीमीटर वृद्धि किया जाता है और उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाती है तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर वही रटा उल्टा क्वेश्चन आ गया है। जैसे रेशियो कुछ भी मेथड भी लगा सकता है। जैसे 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2। वृद्धि हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, और 20% के वृद्धि हो रहा है तो इसके एरिया में वृद्धि हो रहा है तो 20 तो 1 से प्लस में हो जाएगा। एक दो, दोनों को हम निकाल लिए। तो तुम्हारा लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो लंबाई में वृद्धि हो रहा है, 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ये ओल्ड वाला है और तुम्हारा क्या है, ये न्यू वाला है। यही है। और ब्रेथ में तुम्हारा क्या है, चौड़ाई में तो निकालना है तो चौड़ाई कैसे दिखेंगे, चौड़ाई का तुम्हारा कितना b1 लिख देते हैं, तुम्हारा क्या होता है b2 मान लेते हैं। और एरिया में कितना डिक्रीज हो रहा है, एरिया में तुम्हारा कितना डिक्रीज हो रहा है, एरिया में कितना इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 5 से यहाँ से 5 से तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 से तुम्हारा कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब इसको क्या बोले थे कि जब ब्रेथ निकालना तो इससे डायरेक्ट भागा दे दो, इसको डायरेक्ट भागा दे दो तो तुम्हारा कितना, 5 में 2 हो गया, इसको भी भागा दे दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 से ये 3 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तुम्हारा ये कट के तुम्हारा क्या निकल गया, बी निकल गया। बी निकल गया तो द्वितीय 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 माने 5 से 4 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है। कितना पर वृद्धि हो रहा है, 5 से 4, एक की वृद्धि हो रहा है कितना पर, 4 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, सीधा सीधा 25% की वृद्धि हो रहा है। कितना हो रहा है, ये कहाँ चली गया यार, कहाँ हो गया, 25% की वृद्धि हो रहा है। आंसर हो गया बी। कितना, बी में कितना, 25% की वृद्धि। इसका दूसरा तरीका से भी देख लो, इसका दूसरा तरीका से भी देख लो। देखो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 50 दूनी 100, 1/2 हो जाएगा। वृद्धि हो रहा है तो प्लस दिए हैं, और इसका भी निकालिए दिए हैं 1/5। ठीक है, तो इसको देखो, पहले तो ओल्ड लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, न्यू लिखते हैं। तो मतलब कि लंबाई में कितना वृद्धि हो रहा है, लंबाई में 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर तो ब्रेथ में नहीं हो रहा है, ब्रेथ में तो नहीं ना हो रहा है, आज की ब्रेथ में तो b1 मान लेते हैं, कितना b2 मान लेते हैं। और क्षेत्रफल में पहले पुराना वाला कितना था, 5 से हो रहा है 6, क्षेत्रफल में पुराना वाला 5 से 6 हो रहा है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर काटेंगे तब 3 दूनी 6, तब 3 से 30 गुना कर देंगे तो b1 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया b2 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। कितना की कमी हो रहा है, एक की कमी हो रहा है, एक की कमी हो रहा है, सॉरी कमी ना हो रहा है, सॉरी वहाँ पिछला वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। 1 की कमी हो रहा है कितना पर, 5 पर। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। तो कितना हो जाएगा, 100 तो 20% हो जाएगा आंसर, 20% की कमी हो जाएगा आंसर। पिछला वाला देखो सुधार लो यार, पिछला वाला जो पिछला मेथड बताया ना उसको सुधार लेना, एक उसको सुधार लेना यार। आयत की लंबाई में कितना वृद्धि किया जाता है, 1, b100 तो 2 से 3 हो रहा है। ठीक है, चौड़ाई इतना, ठीक है। तो इसके क्षेत्र में b100 5 से 6 हो रहा है तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है कितना प्रतिशत कमी, 20% कमी। पहला वाला क्वेश्चन में 20% की कमी होगा, समझा, वो स्लाइड में डाल दिए थे, उसको 20% के कमी हो जाएगा। देखो उसको भी, जैसे ये लेंथ था, लेंथ तुम्हारा कितना है, 2 से तुम्हारा कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर ब्रेथ तुम्हारा तो बढ़ा तो नहीं था तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेथ तो नहीं है तो b1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, यही ना बताए थे। तुम्हारा एरिया में क्या बढ़ रहा था, एरिया में क्या, पहला मेथड सेकंड वाला मेथड बता रहा है। एरिया में तुम्हारा कितना वृद्धि हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तो हम क्या बोले थे, इसको इसको भागा दे देना, हम क्या बोले थे, सीधा सीधा यह चल जाएगा, नीचे चल जाएगा भागा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तुम्हारा ये भी चल जाएगा, नीचे चल जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना की कमी हो रहा है, एक की कमी हो रहा है, 5% निकालना है तो 100 से 20% हो जाएगा, 20% की कमी हो रहा है। देखो कमी हो गया आंसर, वो सुधार लेना, समझा। अब आगे चलते हैं।
देखो, एक वृत्त के क्षेत्रफल में कितना 96% तक बढ़ा दिया जाता है, फिर उसकी त्रिज्या में कितने प्रतिशत के तक बढ़ाई जाए, यही ना। किसी वृत्त की क्षेत्रफल में 96% तक बढ़ जाता है। देखिए, मेरा पढ़ने में कुछ अति होता है, त्रुटि हो जाता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 96% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या में कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, नहीं ना। मतलब कि कहने का मतलब क्वेश्चन में ये हुआ कि त्रिज्या में कितने प्रतिशत तक बढ़ाया होगा कि क्षेत्रफल 96% से बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जब भी निकल रहा होगा तो दो बार तो गुना हुआ होगा, दो बार तो परसेंटेज में चेंजिंग हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दो बार चेंजिंग हुआ हुआ तो इसका मतलब कि स्क्वायर निकलेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे, क्षेत्रफल में दो बार तो चेंजिंग हुआ होगा, दो बार चेंजिंग हुआ हुआ तो इसका मतलब कि पहले तो 100 था एरिया। एरिया अगर जो पहले ओल्ड वाला कहता था, ओल्ड वाला 100 था, तब हो के तुम्हारा 96% की वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा नया वाला। मानते हो कि नहीं मानोगे? दो बार चेंजिंग हुआ होगा, और दो बार चेंजिंग हुआ तो इसका मतलब रूट लगा होगा, और रूट लगा होगा, पहले रूट लगा होगा, हुआ होगा तो तुम्हारा, पहले रुक जाओ, इसको हटा दो। देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यू हो गया। अब तुम्हारा एरिया 100 से तुम्हारा कितना हो गया, 96% बढ़ रहा है, 196 हो गया। तो इसका मतलब दो बार तो हुआ होगा, एरिया में 2D हो गया, दो बार चेंजिंग हुआ होगा। फॉर्मूला ना भी याद है तो ये बनेगा। तो तुम्हारा क्या होगा, रेडियस, रेडियस निकालना है तो स्क्वायर करेंगे, दो बार तो हुआ होगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 196। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर निकालेंगे तो तुम्हारा इसका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तब कितना की रेडियस में वृद्धि हो रहा है, ओल्ड से न्यू जाएंगे, माने कि पुराना से नया जाएंगे तो तुम्हारा कितना के 4 की वृद्धि हो रहा है, कितना पर 10 पर। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 40% की वृद्धि हो रहा है। कितना है, 40% के वृद्धि, आंसर ए हो जाएगा। अब तुम, आप बताए, पहला ही बता चुके हैं कि 2D है, 2D माने कि दो बार चेंजिंग हुआ इसलिए रूट लगा दिए, दो बार। अगर जो तुम्हारा ये देखो 40 है, इसको आंसर अगर जो सही करें, अगर 40% त्रिज्या में वृद्धि हुआ होगा, 40%, तो इसका फ्रैक्शन तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 2/5 हो गया। देखो, शुद्ध प्रूव करके दिखा देते हैं कि क्षेत्रफल 96% आ जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 से तुम्हारा हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 5 से तुम्हारा 7 हो जाएगा, दो बार तो चेंजिंग हुआ होगा। प्रूव कर रहे हैं कि क्षेत्रफल 96%, देखो कैसे हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 25 से तुम्हारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो कितना की वृद्धि हो रहा है, कितना की वृद्धि हो रहा है, 4। और तुम्हारा कितना, 5×4 9, कितना हो जाएगा, 2 24 हो जाएगा। 24 होगा, 24 की वृद्धि कितना पर, 25 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो 25×6 100, तो 24×6 96%। प्रूव हो गया ना, एरिया माने कि 96% वृद्धि। तो यही तो हम कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 21% बढ़ जाती है तो उसकी त्रिज्या में कितने प्रतिशत की बढ़ जाएगी। तो मतलब दो बार हुआ मतलब कि क्षेत्रफल पहले तक कितना 100 था, बढ़ के तुम्हारा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस निकालना है तो आर, आर निकालना है तो दो बार मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो दो बार होगा तो रूट, रूट लग जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 से तुम्हारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 होगा। कितना की वृद्धि हो रहा है, एक की वृद्धि हो रहा है 10 पर। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो जाएगा। आंसर 10% की वृद्धि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि क्षेत्रफल में, यदि वर्ग के क्षेत्रफल में 32.25% बढ़ जाती है तो वर्ग के प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। देखो, क्षेत्रफल में बढ़ रहा होगा इसका मतलब स्क्वायर रूट लगा होगा। तो पहले एरिया तुम्हारा क्या है, एरिया ओल्ड से न्यू। तो एरिया तुम्हारा क्या है, ओल्ड वाला पुराना वाला तुम्हारा 100 था, अब बढ़ के तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 में 32.25% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.25% वृद्धि हो जाएगा। तो इसको पॉइंट हटाएंगे, पहले तो 100% से 100% इतना हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो, पॉइंट हटाए तो डबल जीरो इधर जाएगा,
अरे डबल जीरो इधर जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, डबल जीरो ए करेंगे तो बोलेगा 1225। अब इसको देखिए काटा काटी शुरू कीजिए, या तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो 25 से काटेंगे तो 25 चको 100, सीधे 25 से काटो, 500 लेंदी हो रहा, तो 25 चको 100। यहाँ भी 25 से काटेंगे तो 25 से कम, 25 से कम 25 आए 25 पचे 25 से इसको काटेंगे तो तुम्हारा कितना हो रहा है, इसको काटेंगे तो 25 पचे 25 से हो जाएगा, 25 पचे 25 से हो जाएगा, और 125 हो जाएगा तो 7, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 25 नमा 225 है, 25 नमा 225 मैंने 529 हो जाएगा। इसको भागा दे के देख लेना, 13225 में 25 से करेंगे तो 25 पचे 125 हो जाएगा, तो तुम्हारा ये 7 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 25 नमा मैंने 529 हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा 529 हो जाएगा, तो वही तो लिखे हैं। तो तुम्हारा कितना का इस स्क्वायर है तो इसका मतलब रूट लगा होगा, बता दिया पहले 2D है तो इसका मतलब रूट लगा होगा तब ना बढ़ के आया क्षेत्रफल इतना से इतना, तो यही तुम्हारा रूट लगा होगा। तो तुम्हारा 400 का रूट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना का वृद्धि होगा 400 का वृद्धि कितना पर 3 पर वृद्धि कितना पर 20 वृद्धि हो जाए तो परसेंटेज निकालना, तो 100 से 100 मैंने कि 15% की वृद्धि हो रहा है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा तुम्हारा कितना 15% की वृद्धि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% से कम हो जाती है तो इसके विकर्ण कम हो जाएगा। विकर्ण मतलब कि 2 बार क्षेत्रफल तो 2 बार हुआ होगा तब तो हुआ होगा कमी, यहाँ कमी बोल रहा है वहाँ वृद्धि था, यहाँ कमी बोल रहा है, तो पहले ओल्ड वाला निकालेंगे। ओल्ड तुम्हारा क्या था 100 और 19% की कमी, तो न्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 81 हो गया होगा। ये तुम्हारा क्या है एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो तुम्हारा कितना हो जाएगा ये क्षेत्रफल है। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा विकर्ण में, विकर्ण तुम्हारा विकर्ण जब भी आया होगा, जब भी तुम्हारा क्या होगा विकर्ण आया होगा, जब भी तुम्हारा क्या विकर्ण आया होगा तो इसको स्क्वायर तो लगा होगा, काहे कि एरिया था, एरिया इतना से इतना वृद्धि हो रहा है, तो ये 100 से तुम्हारा कितना हो रहा है 81 हो रहा होगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 से 9 हो रहा है, तो कितना की कमी हो रहा है, एक की कमी कितना पर 10 पर, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से, तो 10 तो कितना 10% के कमी हो गया, मैंने कि 10 से 9 तो इसका मतलब कमी ना हुआ, तो 10% की कमी हो गया, कमी 10% की कमी लिख दो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि घनाभ की लंबाई 33.33% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई कितना 20% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई कितना 50% कम कर दिया जाता है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही ना है। तो आयतन मतलब तीनों में चेंजिंग हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सीधा सीधा इसका फ्रैक्शन निकाल लो, तो 1.3 होता है, ये सब कल पहला वाला वीडियो में बता दिए हैं। इसका फ्रैक्शन सबका फ्रैक्शन निकाल लो, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। अब देखना है कि कमी हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है वो भी देखते चलना है, बढ़ रहा है तो प्लस दिए, यहाँ बढ़ रहा है 33 यहाँ प्लस दे दिए ऊपर, यहाँ बढ़ रहा है तो 100 इसका भी फ्रैक्शन निकालते हैं, तो इसका बढ़ रहा है तो कितना 100 तो प्लस लिखेंगे, तो इसका कोई कमी और ऊंचाई 50% तक कम हो जाता है, यहाँ कमी होगा, कमी हो जाता है तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ यहाँ 50% हो जाता है कमी हो जाएगा, यहाँ सुधार लो कमी हो जाएगा। तो आप देखते हैं आयतन मैंने कि 3 बार हुआ होगा उथल पुथल, तो लंबाई पहले तो लंबाई लिखेंगे तो 3 से हो जाएगा 4 हो रहा है, रेशियो मेथड बता रहा है। अब तो चौड़ाई में यहाँ चौड़ाई में यह तो लंबाई था, चौड़ाई में ब्रेथ मैंने चौड़ाई में तो कितना हो जाएगा 5 से 6 हो रहा है, यहाँ 5 से 6 हो रहा है। और फिर ऊंचाई में कितना हो रहा है, ऊंचाई में तो कितना हो रहा है 2 से 1 हो रहा है, अरे कमी हो रहा है, पहले 2 था तब 1 की कमी हो रहा है तो 1 ही हो रहा है, तब यहाँ आयतन हो जाएगा, आयतन तो तुम्हारा कितना हो जाएगा। अब काटना है तो काट भी सकते हो, क्या काटना है तो काट भी सकते हो, तो द्वितीय 6 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से तुम्हारा कितना हो रहा है 4 हो रहा है,
तो इसका मतलब कम रहा। पहले आयतन पहले कितना था, 5 था, तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। कितना की कमी हो गया, 1 की कमी हो गया। कितना पर, 5 पर। पहले कितना था, 5 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से, तो कितना की कमी हो गया, 20% की कमी हो जाएगी। कितना कमी हो गया, 20% की कमी, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतना इतना प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन माने कि 3 बार। देखो, इसकी लंबाई में भी देखो, ये इंटीजर वैल्यू में सक्सेसिव लगाना ज्यादा बेहतर होगा। काहे कि इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 100 107 हो जाएगा, इसको 100 106 हो जाएगा, टूटना संभव नहीं है। फिर गुना करेंगे तो, इसलिए बुद्धिमानी का भी काम लेना चाहिए। जैसे घनाभ लेंथ, लेंथ में कितना 7% की वृद्धि हो रहा है, प्लस दे देंगे। और चौड़ाई में तुम्हारा कितना वृद्धि हो रहा है, 6% की वृद्धि हो रहा है। और तुम्हारा क्या, लंबाई में और चौड़ाई में 70%, तो इसके आयतन, इसका मतलब कि ऊंचाई, ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, मतलब कि 0% की वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, 0% की वृद्धि हो रहा है। तो इसको सक्सेसिव लगाने में ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया, तो आयतन में कितने प्रतिशत सक्सेसिव लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 पर, यही सक्सेसिव लगाते हैं। तो 7 प्लस 6 प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 गुने 6 बटा 100 हो जाएगा। तो तुम्हारा 7 6 13 हो जाएगा, प्लस कितना था, 7 6 42 हो जाएगा बटा 100, मैंने 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस कितना हो जाएगा, 0.42 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13.42 हो जाएगा, 13.42%। 13.42% की वृद्धि हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब अगला देखते हैं। अगला तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः इतना इतना बढ़ा दिया जाता है, 10% और 20% बढ़ा दिया जाता है, और उसकी ऊंचाई में भी 20% तक कम हो जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो इसको पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, इसको रेशियो मेथड बताएंगे, रेशियो मेथड सही रहेगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 10% के लंबाई के 10% बढ़ा रहा है। देखो, लंबाई में 10% बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, प्लस हो रहा है। फिर चौड़ाई में भी बढ़ा रहा है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ करके दिखा देते हैं। लंबाई में 10%, तो लंबाई में तो 1/10 हो जाएगा। चौड़ाई में भी कितना बढ़ा रहा है, चौड़ाई में 20%, तो 1/5 हो जाएगा, तो 1/5। ये भी वृद्धि हो रहा है, ये भी वृद्धि हो रहा है। और ऊंचाई में भी कितना वृद्धि हो रहा है, ऊंचाई में भी कितना हो रहा है, 20% कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20% के 1/5 हो जाएगा माइनस। तब इसको आयतन में, तो आयतन निकालने के लिए एल बी और एच तीनों में, मैंने कि तीन तीन 3D है, तो मैंने 3 बार चेंजिंग हुआ होगा, लंबाई में भी हो गया होगा, चौड़ाई में भी हुआ होगा, ऊंचाई में भी हुआ होगा। तो यहाँ 10 से वो कितना हो जा रहा है, 11 हो रहा है। यहाँ तुम्हारा क्या, ये ओल्ड वाला लिख लो, ये तुम्हारा क्या है, न्यू वाला लिख लो, समझने के लिए। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है। तो 5 से तुम्हारा कितना हो रहा है, 6 हो रहा है वृद्धि, ये एल में हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, बी में हो गया। ये तुम्हारा क्या, एच में हो गया। तो तुम्हारा क्या, 5 से तुम्हारा ये कम ही हो रहा है, तो 5 से तुम्हारा क्या हो गया, 4 हो जाएगा। कट रहा है तो काटो, यहाँ आयतन, यहाँ आयतन निकलेगा। तो कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 पचे 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 125, तो ये तुम्हारा 125 हो जाएगा। तो 11 6 66, 66 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 हो जाएगा, मैंने 132 हो जाएगा। तब तो वृद्धि हो रहा है, 125 से 132 हो रहा है, 7 की वृद्धि कितना पर हो रहा है, 125 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, तो कितना, 25 25 25 से 25 चको 100, तो इसका मतलब कितना, 28 बटा कितना हो जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगा, अगर जब आंसर कितना दशमलव दे रहा है, नहीं दशमलव नहीं दे रहा है, तो 5 पचे 25, अब 5 5 पचे 25 और 3 बजेगा, 5 पचे 25, 26 27 28 28 मैंने 3 बच गया, 3 बच गया, तब 5 6 31, 5 पचे 25, 25 26 27 28 3, तो कितना जब 5 गुना कितना, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए CHS में पूछा हुआ है, इसमें टैग लगा दिए हैं। अब आंसर आगे देखते हैं क्वेश्चन।
यदि एक घनाभ की लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि घनाभ में आयतन समान रहे। मतलब कि आयतन क्या रहे, समान रहे। तो फिर तो वही रिपीट क्वेश्चन। देखो लंबाई, पहले तो यहाँ देखो आयतन समान रहे। देखो रेशियो मेथड बता देते हैं। मेथड तो अनगिनत है, कोई सा भी मेथड, लेकिन यही मेथड बताते हैं। जैसे एगो न्यू लिखते हैं, अति ओल्ड लिखते हैं, ये तुम्हारा ओल्ड, तुम्हारा क्या है न्यू। हर तरीका से जानना चाहिए। जैसे 12% की वृद्धि किया जाता है, तो 12% का फ्रैक्शन पहले निकाल लो। तो 4 × 12 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा तुम्हारा क्या 25 हो जाएगा। वृद्धि हो रहा है तो प्लस लेंगे। तो तुम्हारा आयतन, आयतन निकालने के लिए क्या जरूरत होता है, एल भी रहना चाहिए, बी भी रहना चाहिए और एच भी रहना चाहिए, है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में बोल दिया कि 12% की वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पहले 25 था, तब कितना हो रहा है 28 हो रहा है। फिर कितना हो रहा है 25 से कितना हो रहा है 28 हो रहा है। और फिर ऊंचाई में जब कि तुम एच से H2 हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है तो कम ही हो रहा है। तो तुम्हारा कितना है, और फिर आयतन समान रहता है। तो आयतन समान रहता है माने 1:1 में रहता है। कोई दिक्कत, यहाँ भी आयतन हो गया, यहाँ भी आयतन हो गया। समझ में आया। तब कितना, अब निकालते हैं। कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। तो H1 तुम्हारा अब निकालते हैं तो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया H1 हो गया, तुम्हारा क्या हो गया H2 हो जाएगा। तिरछा तीसरी गुना, ए जाएगा ऊपर जाएगा, ए जाएगा नीचे जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 25 में 625 हो जाएगा। तो कितना की कमी हो रहा है, कितना की कमी हो रहा है, कमी देखते हैं कितना की कमी हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। कमी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कमी 1 हो रहा है। कमी कितना के हो रहा है तो कितना हो जाएगा 9 छो, तो कितना हो जाएगा, अगर जब करेंगे तो 9, तो 9×5 = 14, 9 हो जाएगा। 9 की कमी हो रहा है, 9 की कमी, सॉरी कमी नहीं हो रहा है, कितना की कमी हो रहा है 9×14, तो 9 हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे इसको तो 9×14, 5 2 7 1 8 है, ये कितना की कमी, इतना की कमी कितना पर 784 पर परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको गुना करो या भागा करो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर जो इसको सीधा सीधी भागा दो, ऐसे तो भागा देने पर तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा। ऐसे हम जुमाने भी करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 20.3 मैंने किस 3 आंसर हो जाएगा। देखो देखो 159, 159 में कितना 100 से गुना करेंगे, 100 से भागा देंगे तो कितना 784 में, कितना है 784 में भागा देंगे तो तुम्हारा कितना लगाएगा, 2 से लगाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और कितना 8 दूनी 16, 784 है तो 7 दूनी 14, 14 1 15 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना 8 2 10 है, या 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जीरो लगावेंगे, जीरो लगावेंगे, नहीं लग रहा तो फिर जीरो लगावेंगे। वो जीरो लगा के फिर जीरो उतारेंगे, फिर अथी करेंगे। अब तुम्हारा कितना, फिर 2 से लगावेंगे, 2 से लगावेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 से, 3 से लगावे तो ज्यादा हो रहा है, 3 से लगावेंगे तो ज्यादा हो रहा है। यहाँ से 7 21 हो रहा है, 8 दूनी 16, बस यहाँ तो यहीं से ज्यादा हो रहा है, इसलिए 2 से लगा रहा है। तो 4 दूनी 8 हो रहा है, और तुम्हारा कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 हो रहा है। तो 8 2 10 है तुम्हारा कितना 6 3 9 हो जाएगा। 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। तो 11, 11 तो 6 5 11 हो जाएगा 63। फिर यहाँ ऐसे भी देखना है तो यही आंसर हो जाएगा, भागा भी देख के देख लेना तुम्हारा। तो अब कितना तुम्हारा, यहाँ भी जीरो लगाओ तब 8 से लगाओगे तो तुम्हारा ये आंसर देख लेना, भागा देख के आंसर। अब तुम्हारा
क्वेश्चन हो गया खत्म। देखिए, अब तुम्हारा पार्ट 4 आने वाला, पार्ट 4 और धमाका आने वाला। देखिए, मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में लिखना ना भूलें, समझे, कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, समझे। अब ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं वीडियो को, फिर से बोल रहे हैं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समझे।